अमेरिका से भेजे गए थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इजराइल ने एक्टिवेट कर दिया है। इसके साथ ही इजराइल की डिफेंस पावर पहले से मजबूत हो गई है। अब इस बात की भी आशंका बढ़ गई है कि इजराइल की सेना बहुत जल्द ईरान पर जवाबी हमला बोल सकती है, जिससे मिडिल ईस्ट में पहले से जारी तनाव भड़कने के पूरे आसार हैं। इजराइल के आसमान में अमेरिका का कवच। एक्टिव हुआ एक और ताकतवर रक्षक। थाड से दुश्मनों के मंसूबे हवा में होंगे खाक। हिजबुल्लाह हो या ईरान, इजराइल के दम से दोनों हैरान। अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब इजराइल की हिफाजत करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही इसे इजराइल में तैनात करने को मंजूरी दी थी। अब ये एक्टिव भी हो गया है। मतलब इजराइल के दुश्मनों के सामने अब एक और मजबूत दीवार खड़ी हो गई है। दुश्मनों के रॉकेट और मिसाइलों को रोकने के लिए आयरन डोम के साथ ही अब थाड भी काम करने लगा है। डबल सिक्योरिटी के साथ इजराइल अब पहले से ज्यादा आक्रामक हो सकता है। यानी थाड का एक्टिव होना हिजबुल्लाह के लिए तो झटका है ही, इससे ईरान की भी परेशानी बढ़ने वाली है। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर मिसाइल अटैक किया था। 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों में से इजराइल ने कई मिसाइलों को अपने एयर डोम सिस्टम से हवा में ही रोक दिया था। जबकि ईरान की कुछ मिसाइलें इजराइल के रिहायशी इलाकों में भी गिरी थीं। तब से ही इजराइल बदला लेने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि ईरान पर हमला करने से पहले इजराइल की हवाई सुरक्षा पुख्ता करने के लिए ही अमेरिका ने अपना थाड सिस्टम भेजा, जिसे ऑपरेट करने के लिए 100 सैनिक भेजने की बात भी कही गई। अब थाड ने इजराइल में काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी भी वक्त ईरान पर IDF का हमला हो सकता है। इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम्स को फुल प्रूफ बनाने की दिशा में थाड का एक बेहद महत्वपूर्ण रोल होने जा रहा है। भविष्य में यदि ईरान के द्वारा किसी बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से इजराइल को टारगेट किया जाता है तो ऐसे हमलों को नाकाम करने में थाड की एक बड़ी भूमिका होगी। ईरान के अलावा हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, जिसमें से ज्यादातर भले ही नाकाम हो रहे हों, लेकिन कई जगह इजराइल को नुकसान भी हो रहा है। हिजबुल्लाह के पास कई और ताकतवर मिसाइलें भी हैं, जिनका इस्तेमाल वो इजराइल के खिलाफ कर सकता है। जंग के मोर्चे पर इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका ने अपना थाड सिस्टम उतार दिया है। मतलब खुद की सुरक्षा पुख्ता करने के बाद इजराइल मिडिल ईस्ट में अपने दुश्मनों को तबाह करने के लिए और भी आक्रामक रणनीति अपनाने के लिए तैयार है। अमेरिका का थाड बेहद एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम है। इसका पूरा नाम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है। ये छोटी दूरी से लेकर लंबी दूरी तक बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने में सक्षम है। यह आसमान से आती हुई मिसाइलों को हवा में मार गिराता है। ये 3000 किलोमीटर तक की दूरी के खतरे को भी भांप लेता है। थाड जो एयर डिफेंस सिस्टम है, कोई 150 किलोमीटर रेंज का ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इजराइल के पास लिमिटेड अमाउंट है, उसके पास बहुत अच्छा डिफेंस है। एरो 2, एरो 3 वो कोई 2400 किलोमीटर की रेंज है। प्रॉब्लम ये है कि आप तड़ा फायर करे जा रहे हो। अमेरिका थाड की एक बैटरी में 9 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। हर एक ट्रक पर सिंगल स्टेज रॉकेट इंजन वाली 8 मिसाइलें फिट रहती हैं।
और लॉन्च व्हीकल को मिसाइलों से लैस करने में सिर्फ 30 मिनट लगते हैं। थार्ड का ANTPY-2 राडार 1000 किलोमीटर की दूरी के हवाई इलाके पर नजर रखने में सक्षम है। मतलब इतनी दूरी तक इसकी नजर से दुश्मन की मिसाइल नहीं बच सकती। अमेरिका ने थार्ड डिफेंस सिस्टम को यूरोप, दक्षिण कोरिया और मिडिल ईस्ट में जंग के हर उस मोर्चे पर तैनात किया हुआ है जहां उसके बेस को मिसाइल हमलों का खतरा है। अमेरिकी थार्ड के इजराइल में एक्टिव होने से ईरान में खलबली मच गई है। ईरान को डर है कि इजराइल अब किसी भी वक्त बदले की कार्रवाई कर सकता है। जवाबी हमले की आशंकाओं के बीच ईरान ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर IDF ने न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया तो इजराइल को इसका न सिर्फ खामियाजा भुगतना पड़ेगा बल्कि ईरान अपनी परमाणु नीतियों को बदलने के लिए मजबूर होगा। ईरान की ओर से कहा गया कि इजराइल ने हमला किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव मिडिल ईस्ट में बड़े खतरे की आहट है। फिलहाल दोनों ओर से पुख्ता तैयारी का दावा किया जा रहा है। मतलब वार पलटवार का सिलसिला काफी लंबा हो सकता है। ऐसे में बारूद के ढेर पर बैठे मिडिल ईस्ट से भड़की चिंगारी थर्ड वर्ल्ड वॉर की भीषण आग में भी बदल सकती है। टीम न्यूज नेशन। इजराइल के आसमान में अमेरिका का कवच। एक्टिव हुआ एक और ताकतवर रक्षक। थार्ड से दुश्मनों के मंसूबे हवा में होंगे खाक। हिजबुल्ला हो या ईरान, इजराइल के दम से दोनों हैरान। अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब इजराइल की हिफाजत करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही इसे इजराइल में तैनात करने को मंजूरी दी थी। अब ये एक्टिव भी हो गया है। मतलब इजराइल के दुश्मनों के सामने अब एक और मजबूत दीवार खड़ी हो गई है। दुश्मनों के रॉकेट और मिसाइलों को रोकने के लिए आयरन डोम के साथ ही अब थार्ड भी काम करने लगा है। डबल सिक्योरिटी के साथ इजराइल अब पहले से ज्यादा आक्रामक हो सकता है। यानी थार्ड का एक्टिव होना हिजबुल्ला के लिए तो झटका है ही, इससे ईरान की भी परेशानी बढ़ने वाली है। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर मिसाइल अटैक किया था। 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों में से इजराइल ने कई मिसाइलों को अपने एयर डोम सिस्टम से हवा में ही रोक दिया था। जबकि ईरान की कुछ मिसाइलें इजराइल के रिहायशी इलाकों में भी गिरी थीं। तब से ही इजराइल बदला लेने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि ईरान पर हमला करने से पहले इजराइल की हवाई सुरक्षा पुख्ता करने के लिए ही अमेरिका ने अपना थार्ड सिस्टम भेजा, जिसे ऑपरेट करने के लिए 100 सैनिक भेजने की बात भी कही गई। अब थार्ड ने इजराइल में काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी भी वक्त ईरान पर IDF का हमला हो सकता है। इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम्स को फुल प्रूफ बनाने की दिशा में थार्ड का एक बेहद महत्वपूर्ण रोल होने जा रहा है। भविष्य में यदि ईरान के द्वारा किसी बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से इजराइल को टारगेट किया जाता है तो ऐसे हमलों को नाकाम करने में थार्ड की एक बड़ी भूमिका होगी। ईरान के अलावा हिजबुल्ला भी लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, जिसमें से ज्यादातर भले ही नाकाम हो रहे हों, लेकिन कई जगह इजराइल को नुकसान भी हो रहा है। हिजबुल्ला के पास कई और ताकतवर मिसाइलें भी हैं, जिनका इस्तेमाल वो इजराइल के खिलाफ कर सकता है। जंग के मोर्चे पर इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका ने अपना थार्ड सिस्टम उतार दिया है। मतलब खुद की सुरक्षा पुख्ता करने के बाद इजराइल मिडिल ईस्ट में अपने दुश्मनों को तबाह करने के लिए और भी आक्रामक रणनीति अपनाने के लिए तैयार है।
अमेरिका का थाट बेहद एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम है। इसका पूरा नाम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है। ये छोटी दूरी से लेकर लंबी दूरी तक बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने में सक्षम है। यह आसमान से आते हुए मिसाइलों को हवा में मार गिराता है। ये 3000 किलोमीटर तक की दूरी के खतरे को भी भांप लेता है। थाट जो एयर डिफेंस सिस्टम है, कोई 150 किलोमीटर रेंज का ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इजराइल के पास लिमिटेड अमाउंट है, उसके पास बहुत अच्छा डिफेंस है। एरो 2, एरो 3 वो कोई 2400 किलोमीटर की रेंज है। प्रॉब्लम ये है कि आप तड़ा फायर करे जा रहे हो। अमेरिका थाट की एक बैटरी में 9 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। हर एक ट्रक पर सिंगल स्टेज रॉकेट इंजन वाली 8 मिसाइलें फिट रहती हैं और लॉन्च व्हीकल को मिसाइलों से लैस करने में सिर्फ 30 मिनट लगते हैं। थाट का ANTPY-2 राडार 1000 किलोमीटर की दूरी के हवाई इलाके पर नजर रखने में सक्षम है। मतलब इतनी दूरी तक इसकी नजर से दुश्मन की मिसाइल नहीं बच सकती। अमेरिका ने थाट डिफेंस सिस्टम को यूरोप, दक्षिण कोरिया और मिडिल ईस्ट में जंग के हर उस मोर्चे पर तैनात किया हुआ है जहां उसके बेस को मिसाइल हमलों का खतरा है। अमेरिकी थाट के इजराइल में एक्टिव होने से ईरान में खलबली मच गई है। ईरान को डर है कि इजराइल अब किसी भी वक्त बदले की कार्रवाई कर सकता है। जवाबी हमले की आशंकाओं के बीच ईरान ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर IDF ने न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया तो इजराइल को इसका न सिर्फ खामियाजा भुगतना पड़ेगा बल्कि ईरान अपनी परमाणु नीतियों को बदलने के लिए मजबूर होगा। ईरान की ओर से कहा गया कि इजराइल ने हमला किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव मिडिल ईस्ट में बड़े खतरे की आहट है। फिलहाल दोनों ओर से पुख्ता तैयारी का दावा किया जा रहा है। मतलब वार पलटवार का सिलसिला काफी लंबा हो सकता है। ऐसे में बारूद के ढेर पर बैठे मिडिल ईस्ट से भड़की चिंगारी थर्ड वर्ल्ड वॉर की भीषण आग में भी बदल सकती है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।